इंडिया की सबसे पहले ट्रेन कहाँ से चली थी? क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप आंसर दीजिए। अगर आपका आंसर है बॉम्बे टू थाने तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही गलत हैं आप। मैं इस बात को तुरंत बता दूंगा कि क्यों आप गलत हैं। तो अगर आप भी DFCCIL वगैरह के एग्ज़ाम का या इंडियन रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं इस वीडियो में पूरी तरह से हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन का सबसे पहले अभी आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है रेड हिल्स टू चिंद्रित्रापिट, जो कि तमिलनाडु में है, ये दोनों लोकेशन के बीच। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया कि सबसे पहली ट्रेन इंडिया की कहाँ से कहाँ चली थी, विच टू लोकेशंस, राइट। मैंने ये नहीं पूछा है कि पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी। सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन, जो सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में, राइट। तो अब हम लोग वैसे ही देखते हैं और भी हिस्ट्री जो इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई है, मज़ेदार हिस्ट्री जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं देखिए यहाँ पर कोई टीचर की तरह नहीं पढ़ाने वाला हूँ, राइट। मैं एक दोस्त की तरह एक नोटबुक पर ऐसे लिखूंगा, ऐसे जैसे आपको आपके पास में आपका दोस्त बैठ के बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन रेलवे की हिस्ट्री की। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहली ट्रेन चली थी रेड हिल्स टू छिंताद्रेपिट ब्रिज, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, तमिलनाडु। और भी मैं अगर बताऊं तो ये बेसिकली चेन्नई के पास में है। मैं अभी मैप में सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। तो ये कहाँ पर है? चेन्नई में है। तो चेन्नई में सबसे पहले 1837 में सबसे पहले फर्स्ट गुड्स ट्रेन चली। फर्स्ट गुड्स ट्रेन चली। और इसमें भी गुड्स क्या होते थे? गुड्स क्या होते थे? कोई आलू प्याज नहीं ज़्यादा था। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन के जो सामान होते थे, ग्रेनाइट के लिए जो स्टोन्स होते थे, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो ग्रेनाइट होते थे ना, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रेनाइट, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता था। इनका ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चली? वो चली रेड हिल्स टू चिंताद्रे पिट, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गई सबसे पहली कि रेड हिल से चिंताद्रे पिट के बीच में चली थी। अब इस ट्रेन को चलाया किसने था? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि जब इंडिया में, मतलब सबसे पहले 1825 के आसपास ब्रिटेन में ट्रेन चलने लगी थी, वहाँ पर उनके पास आ चुकी थी स्टीम इंजन वगैरह। तो बेसिकली वो उस समय हर जगह दुनिया पर राज करते थे। इंडिया में भी उस समय उनका वर्चस्व था। और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर हुआ करते थे, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी भी देखी कि यहाँ पर रेलवे का विकास किया जा सकता है, तो उन्होंने काफ़ी सारे कंपनीज को इनवाइट किया, या फिर कहे तो यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आने लगी, जो कि सारी कहाँ की थी? ब्रिटेन की ही थी। सारी कंपनियाँ कहाँ की ही थी? वहीं पर ब्रिटेन। और मैं बोलूँ तो सारी कंपनियां मेनली लंदन से आती थी। उस समय तो सारा कुछ यूके था, लंदन से आती थी। तो ये जो कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनीज, इनको ईआईसी ने एक ऑफ़र दिया। ईआईसी ने एक ऑफ़र दिया, क्या ऑफ़र दिया? जिसका नाम था गवर्नमेंट गारंटी। गवर्नमेंट गारंटी। इसके अंदर क्या होता था कि इन्होंने क्या किया, सबको इनवाइट किया, सारे कंपनी सबको, कि आप यहाँ आइए और इंडिया में रेलवे बिछाइए, रेलवे का नेटवर्क बिछाइए, और आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर से आपको 5% और सो आपको रिटर्न दिया जाएगा, गारंटेड रिटर्न दिया जाएगा। तो इस पॉलिसी के तहत काफ़ी सारे यहाँ पर कंपनियाँ इंडिया में आने लगी, राइट। काफ़ी सारे कंपनीज इंडिया में आई। तो जब काफ़ी सारी कंपनीज इंडिया में आई तो सबसे पहली कौन सी कंपनी बनी? तो सबसे पहली कंपनी जो बनी वो बनी रेड हिल रेलवेज नाम की कंपनी बनी, जिसने मद्रास में
जो कि अभी चेन्नई बन चुका है, मद्रास में तमिलनाडु में, जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले रेड हिल्स से चिंताद्रेपेट, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, इसके बीच में सबसे पहले रेलवे लाइन उन्होंने उद्घाटन किया। तो सबसे पहले कंपनी कौन है? रेड हिल्स। और ये कब आई? 1837 में। 1837 में इंडिया आई और ये इन्होंने स्टीम लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया, स्टीम लोकोमोटिव से ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू किया, राइट। अब दूसरी कंपनी जो शुरू आती है वो आती है 1845 में। वो 1845 में कौन सी कंपनी आती है? तो वो आती है गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे। इसका नाम होता है गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे, राइट। गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे। तो गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे नाम की कंपनी आती है और वो क्या करती है कि जो हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, आपको पता है आंध्र प्रदेश में जाती है गोदावरी इस तरह से। तो यहाँ पर एक डैम बन रहा था गोदावरी के ऊपर में, गोदावरी के ऊपर में डैम बन रहा था। कहाँ पर? डुलेश्वरा, जो कि राजमुंद्री जगह नाम है, राजामुंद्री। यहाँ पर डैम बन रहा था। इस डैम के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी सप्लाई चाहिए थी, स्टोन्स चाहिए थी, काफ़ी सारे मटेरियल्स चाहिए थे। इन मटेरियल्स को सप्लाई करने के लिए एक छोटी सी रेलवे लाइन वहाँ पे बिछाई गई और 1815 में 1845 में कौन सी कंपनी का उद्घाटन हो गया, कौन सी कंपनी आगे एस्टैब्लिशमेंट हुई? गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे। देखिए ईआईसी, मैं बार बार बोल रहा हूँ ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंडिया में राज कर रही थी, उसके अलावा जो भी प्राइवेट कंपनी थी वो यहाँ पर आकर के रेलवे लाइन्स बिछा रही थी। तो गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे आई, ये दूसरी कंपनी हमारे यहाँ आ गई। ऐसे ही और भी बहुत सारी कंपनी जाती रहीं। 1845 में ही तीसरी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। 1845 में ही फिर से एक कंपनी का उद्घाटन होता है जिसका नाम होता है मद्रास रेलवे, मद्रास रेलवेज, राइट। मद्रास रेलवेज नाम की कंपनी शुरू होती है। फिर इसी टाइम में ईस्ट इंडिया रेलवे, ईस्ट इंडियन रेलवेज, देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ राज करती थी, उनकी यहाँ पर सरकार होती थी, उनके यहाँ पर वाइसराय गवर्नर जनरल उस समय होते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और ये ईस्ट इंडियन कंपनी, मद्रास रेलवेज, ये सारी कंपनी आ करके यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने की काम कर रही थी, ठीक है। ऐसे ही फिर हमारी एक कंपनी का फिर गठन होता है, उस कंपनी का नाम है 1849 में गठन होता है, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी। मैं अभी सारा चीज़ मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी। अब ये कंपनी जो होती है, यही ट्रेन, इसका अगर शॉर्ट में बोलूँ तो GIPR, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, जिसका गठन हुआ है 1849 में, यही आपका बॉम्बे से थाने के बीच में, बॉम्बे से थाने के बीच में सबसे पहली रेलवे लाइन बिछाते हैं, राइट। बॉम्बे से थाने के बीच में सबसे पहली रेलवे लाइन बिछाते हैं, जो कि पैसेंजर ट्रेन होती है, चलती है सबसे पहले। तो सबसे फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो चली यहाँ पर चली, बॉम्बे टू थाने के बीच में, और चलाया गया GIPR के द्वारा, यानी ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे के द्वारा। और आपको पता है कि ये जो बाद में सेंट्रल रेलवे बन चुकी है और इसका हेडक्वार्टर आज भी चर्च गेट में है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये जो भी कंपनीज है उनकी कहाँ पर हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जस्ट वेट, राइट। अभी तक हमने देखा कि कौन कौन सी कंपनी का गठन हो गया। सबसे पहले रेड हिल्स, फिर दूसरी मद्रास रेलवेज करके, फिर तीसरी हमारे यहाँ पर हो गई है गोदावरी डैम,
गोदावरी डैम। फिर हमारे पास यहाँ पर ईस्ट इंडियन कंपनी बोल के आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी इंडियन कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे। फिर हमारे पास आ गई GIPR, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो ये सारी रेलवे कंपनी का गठन हमारे देश में हो चुका है, राइट। अब मैंने क्या बोला, ईस्ट इंडिया रेलवे जो है ये भी 1845 में ही इसकी एस्टैब्लिशमेंट हो गई थी। और ये 1849 वगैरह के टाइम में ये कहाँ पर, ईस्ट इंडिया में, जो वेस्ट बंगाल का रीजन है उधर पर, ठीक है, स्टडी कर रहे थे, सारा चीज़ सर्वे वगैरह कर रहे थे। और फाइनली 1854 में 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन हावड़ा से हुगली के बीच में वेस्ट बंगाल में सेकेंड पैसेंजर ट्रेन चली इंडिया की। सेकेंड पैसेंजर रूट तैयार हो गया हमारा, सेकेंड पैसेंजर रूट हावड़ा से हुगली के बीच में ईस्ट इंडियन रेलवे के द्वारा, राइट। तो जो हमारा ये सबसे पहला ट्रेन था उसके बारे में थोड़ी सी फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। जो सबसे पहली ट्रेन थी हमारे, जो बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी, उसको सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या इसके बारे में देखेंगे कि GIPR के द्वारा चलाई गई थी। दूसरा जो फैक्ट है वो ये फैक्ट है कि ये 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 14 कैरेज थे इसके अंदर, 14 कैरेज थी और 400 पैसेंजर्स थे, 400 पैसेंजर्स थे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो हमारे फर्स्ट ट्रेन के भी। दूसरी ट्रेन जो चली वो चली हमारी हावड़ा से हुगली के बीच में, ये महाराष्ट्र में था और ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। ये चलाई गई ईस्ट इंडिया रेलवे के द्वारा, राइट। और बाद में इसका एक्सटेंशन किया जाता है हावड़ा से बर्दवान, जो कि 1855 में होता है। और फिर धीरे धीरे इसका एक्सटेंशन होते हुए दानापुर से फिर एक्सटेंशन होते हुए मुगलसराय से एक्सटेंशन होते हुए बनारस तक ये पहुंच जाती है 1862 तक। तो इस तरह से हमारे इंडिया में रेलवे लाइंस धीरे धीरे करके बिछी हैं। अभी मैं सारा कुछ एक बार मैप में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरह से मैप में ये सारे लोकेशंस हैं, राइट। अब उसके बाद एक और कंपनी आती है 1855 में, जिसका नाम होता है बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बॉम्बार्की। और ये चलाती है बॉम्बे टू बड़ोदरा। ये चलाती है ट्रेन बॉम्बे से थाने चल चुका था, जो कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे से थाने, और ये बॉम्बे से बड़ोदरा गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र गुजरात में चलाती है। कौन सी कंपनी? बॉम्बार्की नाम की कंपनी चलाती है। 1856 में हमारा कौन सा कंपनी आती है? साउथ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया रेलवे कंपनी। अब ये आती है और आकर के ये फिर साउथ में विस्तार करती है, जो कि बाद में कर्नाटक रेलवे बन जाती है। और फिर बाद में साउथ इंडियन रेलवे और पौंडीचेरी रेलवे को मिला करके साउथ इंडियन रेलवे कंपनी बनाया जाता है। और फिर बाद में यही साउथ इंडियन रेलवे कंपनी बदल करके जब मॉडर्न इंडिया अपनी आती है आज़ादी के बाद, फिर इसका हेडक्वार्टर चेन्नई वगैरह के पास बना दिया जाता है, जो कि साउथ सदर्न जोन हमारा है। खैर उसके बारे में जोन्स की बाद में बात करेंगे, राइट। उसके बाद फिर 1886 में जो हमारा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, तो ये वाला जो रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर हमारी एक कंपनी का गठन होता है जिसका नाम है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे। और ये रेलवे जो आज का पाकिस्तान है उस एरिया में
रेलवे लगाती है, दिल्ली के आसपास लगाती है, दिल्ली के उधर ही पंजाब वगैरह के साइड में रेलवे का उद्घाटन करती है और बनाती है। इंडस वैली जो रेलवे है उधर में, उस साइड में सारा कुछ रेलवे का यही शुरुआत करती है, राइट। तो ये हो गया कि हमारे इंडिया में किस तरह से रेलवे का जाल बिछा शुरू से लेकर के, मतलब 1837 से लेकर के और लगभग 1900 तक किस तरह से हमारे इंडिया में रेलवे का जाल बिछा। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इंडिया के हर कॉर्नर में एक एक कंपनी का गठन हो चुका था, राइट। एक एक कंपनी का लगभग गठन हो चुका था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर इस तरह से आपको एक रफ स्केच करके दिखाऊं, रफ स्केच करके दिखाऊं और उसके बाद मैं कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर क्या था, वेस्ट बंगाल के पास में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है, ईस्ट इंडिया रेलवे। यहाँ पर आपको मैंने आपको बताया साउथ इंडिया रेलवे आ चुकी है, साउथ इंडियन रेलवे आ चुकी है। यहाँ पर आ चुकी है बॉम्बार की और GIPR 2 आ चुकी है। इस रीजन में नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रेलवे आ चुकी है, राइट। यहाँ पर गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहीं पर फिर हमारा रेड हिल्स है और बाकी फिर छोटी छोटी जो मद्रास रेलवे, पौंडीचेरी रेलवे करके बहुत सारी और भी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 1900 तक हमारे देश में चारों तरफ रेलवे का नेटवर्क फैल चुका था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरफ रेलवे बिछाती है और इस तरफ NWSR बिछाती है दिल्ली तक। तो ये लगभग देखिए कनेक्टेड हो चुका है, राइट। तो इस तरह से हमारा ये हो चुका है। मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपको मैप में दिखाने की। लेट मी ट्राई, अगर हो जाए तो ठीक है, जस्ट वेट। देखिए गूगल मैप में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। ये हमारा जो है ये रीजन है इंडिया, ये इंडिया पूरा हो गया हमारा। और ये देखिए सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, इधर लेकर के आते हैं आपको हम 1837 में। जो सबसे पहले मैंने रेलवे आपको बताया रेड हिल्स और चंद्रापीठ के बीच में सबसे पहले 1837 में, राइट। उसके बाद फिर 1845 में, 1845 में हमारा कहाँ चलते हैं, 1845 में हमारा यहीं पर आंध्र प्रदेश में ही, आंध्र प्रदेश में ही आते हैं, जो कि राजमुंद्री नाम की यहाँ पर देखिए जगह है, गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर रेलवे का शुरुआत हो गया, राइट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मद्रास रेलवे, देखते हैं कहाँ पर मद्रास रेलवे हमारा है। मद्रास रेलवे, ये मद्रास रेलवे देखिए शुरू हो गया हमारा यहाँ पर रोयापुरम चेन्नई से लेकर के आरकॉट के बीच में, राइट। अब नेक्स्ट हमारा फिर शुरू हो गया है आपका ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे GIPR ऑब्वियसली कहाँ पर था, इस तरफ मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में GIPR। ये देखिए GIPR थाने से बीच लेकर के मुंबई, बॉम्बे और थाने के बीच में ये वाला रेलवे लाइन, जो कि हमारी फर्स्ट पैसेंजर ट्रिप यहाँ से चली थी। अब इसके बाद मैंने बताया कि 1849 में ही क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया रेलवे, जो कि वेस्ट बंगाल के साइड यहाँ पर आई थी, वेस्ट बंगाल के साइड ये अपना ऑपरेशन शुरू कर दी थी और ये यहाँ पर रेलवे लाइन बनाने लगी थी। कहाँ से कहाँ के बीच में बताई थी, हावड़ा से हुगली के बीच में, हावड़ा से हुगली के बीच में, ये देखिए हावड़ा से हुगली के बीच में ये वाला रूट यहाँ पर बनाया था इन्होंने। किसके द्वारा बनाई गई थी, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे इस रूट का विस्तार हुआ और
1855 में किस तरफ रूट बनाया गया? हुगली की तरफ नहीं, इधर बिहार की तरफ, बंगाल की तरफ आने के लिए, तो बर्धमान 1855 में बर्धमान बन गया, राइट। फिर उसके बाद ये पूरी लाइन धीरे धीरे बनते गई। 1859 में राजमहल झारखंड में चला गया, फिर 1861 में भागलपुर तक चला गया, 1862 में दानापुर, सोन रिवर जो कि बहुत बड़ी ब्रिज बनाई गई थी उस टाइम में, राइट। उसके बाद फिर मुगल सराय में 1862 में ही पहुंच गया, और फिर वाराणसी जो आज तक है। तो ये पूरा लाइन एक कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया कहाँ पहुंचना है। फिर हमारी साउथ इंडियन रेलवे भी शुरू हो चुकी थी और वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। तो फिर से हम लोग चलते हैं साउथ में। इधर साउथ इंडियन, देखिए यहाँ पर साउथ इंडियन रेलवे जो कि हेडक्वार्टर तिरछी में था उस समय, यहाँ पर रेलवे लाइन का शुरुआत हो गया। फिर कार्नेटिक रेलवे, जो छोटी मोटी कुछ रेलवे थी, कार्नेटिक रेलवे, देखिए यहाँ पर कार्नेटिक रेलवे की शुरुआत हो गई, जो कि एराकोनम और कुंजीवरम, जो कुंजीवरम है इसके बीच में चली थी, राइट। उसके बाद फिर 1855 में फिर से मैंने बताया बोमबार्की का स्थापना हुआ, बोमबार्की कंपनी की शुरुआत हुई, जो कि कहाँ से चली थी? देखिए बोमबार्की कंपनी बॉम्बे से लेकर के बड़ोदरा के बीच में, बॉम्बे से बड़ोदरा के बीच में बोमबार्की कंपनी ने चलाई थी रेलवे, राइट। उसके बाद फिर 1886 के पास नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, ये पूरी की पूरी जो एरिया है, इस एरिया में जो कि आज पाकिस्तान है मैक्सिमम पार्ट, वो सारी एरिया में भी, दिल्ली में भी, अटारी में भी, कोटरी, कराची, ये सारे लोकेशंस में, दिल्ली, अटारी, ये जो अटारी बॉर्डर है, ये सारे रीजन में, इस पूरे वाइट वाले रीजन में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने बनाया। और फिर 1952 में जब आज़ादी के बाद, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बदल गया नॉर्दर्न रेलवे में, जिसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में हुई। अभी हम लोग रेलवे को फिर जोन वाइज बांट के देखें कि किस तरह से फिर जोन्स धीरे धीरे बने। यही सारी जो कंपनीज थी ना, फिर धीरे धीरे सेटल हो गई, और धीरे धीरे आज़ादी के बाद इन्हीं सारे जहाँ पर कंपनी ऑपरेट करती थी उनको रेलवे जोन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आई होप आपको मैप से भी समझ में आया होगा कि क्या मैप से मैं बताना चाह रहा था आपको, राइट। सो नेक्स्ट जो है मैंने आपको, हाँ बस अभी फ़िलहाल के लिए आज इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे, और जो भी इम्प्रूवमेंट होगी मैं करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि बस एक फ्रेंड की तरह मैं आपसे यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिए दोस्तों से। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।